बंगाल की राजनीति में इन दिनों शुवेंदु अधिकारी सबसे चर्चित चेहरों में शामिल हैं। आक्रामक हिंदुत्व, अल्पसंख्यक विरोध, सीमा सुरक्षा, भ्रष्टाचार विरोधी अभियान और सख्त प्रशासनिक फैसले की वजह से उनकी तुलना बहुत कम समय में योगी आदित्यनाथ और हेमंत बिस्व शर्मा जैसे नेताओं से होने लगी है। बंगाल की राजनीति में उनकी सक्रियता लगातार बढ़ती जा रही है। अब सवाल ये कि क्या बीजेपी का नया आक्रामक चेहरा है शुवेंदु अधिकारी? सियासी जानकारों का कहना है कि शुवेंदु अधिकारी खुद को सिर्फ बंगाल तक सीमित नेता नहीं रखना चाहते। वो कथित घुसपैठ, सीमा सुरक्षा, हिंदुत्व और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर जिस तरह लगातार आक्रामक रुख अपनाया है, उससे भाजपा के कोर वोटर के बीच उनकी स्वीकार्यता बढ़ी है। विशेषज्ञ मानते हैं कि भाजपा नेतृत्व बंगाल में ऐसे चेहरे की तलाश में है जो एक साथ आक्रामक राजनीति, संगठन और प्रशासनिक छवि को संभाल सके। शुवेंदु अधिकारी इस फॉर्मूले में फिट बैठते दिखाई देते हैं। नंदीग्राम में ममता बनर्जी को हराने के बाद उनका राजनीतिक कद राष्ट्रीय स्तर पर तेजी से बढ़ा। मोदी, शाह और आरएसएस नेतृत्व के करीब सियासी गलियारों में ये चर्चा लगातार होती रही है कि शुवेंदु अधिकारी के नजदीकी पीएम नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नेतृत्व से बढ़ी है। बंगाल में भाजपा को मजबूत करने की रणनीति में उनकी भूमिका को काफी अहम माना जाता है। खासतौर पर चिकन नेक क्षेत्र की सुरक्षा, सीमावर्ती इलाकों में संगठन विस्तार और केंद्रीय योजनाओं के प्रचार में उनकी सक्रियता ने उन्हें पार्टी के भीतर मजबूत बनाया है। मुस्लिम विरोधी छवि क्यों है? शुवेंदु अधिकारी पर हाल के समय में मुस्लिम विरोधी होने के आरोप इसलिए लग रहे हैं क्योंकि उन्होंने कथित घुसपैठ, धार्मिक तुष्टीकरण, सरकारी योजनाओं में धर्म आधारित लाभ को लेकर लगातार आक्रामक बयान दिए हैं। इमाम मोइनुद्दीन भत्ते का विरोध, ओबीसी आरक्षण में बदलाव की मांग और सार्वजनिक स्थानों पर नमाज को लेकर सख्त रुख और डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट जैसे बयानों को विपक्ष मुस्लिम विरोधी राजनीति से जोड़ता है। सीमावर्ती इलाकों में कथित बांग्लादेशी घुसपैठ रोकने, रेलवे स्टेशनों पर निगरानी बढ़ाने और फर्जी दस्तावेज नेटवर्क पर कार्रवाई की मांग ने भी विवाद बढ़ाया। यही वजह है कि उनकी छवि एक आक्रामक हिंदुत्ववादी नेता के रूप में तेजी से उभरी है। अब सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या योगी और हेमंता को चुनौती दे सकते हैं? राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक शुवेंदु अधिकारी की शैली कई मामलों में योगी आदित्यनाथ और हेमंत बिस्व शर्मा की राजनीति से मेल खाती है। आक्रामक बयान, हिंदुत्व आधारित राजनीति और कानून व्यवस्था को केंद्रीय मुद्दा बनाना उनकी रणनीति का अहम हिस्सा है। हालांकि योगी और हेमंता दोनों मुख्यमंत्री के रूप में प्रशासनिक अनुभव रखते हैं, जबकि शुवेंदु अधिकारी अभी नव निर्वाचित मुख्यमंत्री हैं। शुवेंदु अधिकारी के चर्चित फैसले क्या क्या हैं? बंगाल में सीएए प्रक्रिया शुरू। सीएए के दायरे में आने वाले 7 समुदायों के वो लोग जो 31 दिसंबर 2024 तक भारत में आ गए थे, नागरिकता कानून के लाभ पाने के पात्र होंगे। पुलिस को उन्हें हिरासत में लेने से प्रतिबंधित किया जाएगा। दूसरा, गाय की हत्या पर नया नोटिस। सरकार ने गाय की हत्या के संबंध में 1950 के अधिनियम और कलकत्ता हाईकोर्ट के 2018 के एक आदेश का हवाला देते हुए एक नोटिस जारी किया है। नोटिस में कहा गया है कि फिटनेस सर्टिफिकेट के बिना किसी भी गाय या भैंस की हत्या पर सख्त रोक है। धर्म आधारित कल्याणकारी योजनाओं को बंद करना। जून से मदरसा विभाग और अन्य धार्मिक समूहों से जुड़ी आर्थिक सहायता योजनाओं को बंद करने का फैसला किया गया है। सरकार अब बिना किसी भेदभाव के सभी नागरिकों के लिए समान कल्याणकारी योजनाएं चलाएगी। इमाम और मोइनुद्दीन भत्ते जैसी योजनाओं का विरोध। हालांकि इसके अलावा भी सीएम की तरफ से और बड़े फैसले लिए गए हैं।